कहानी आदित्य की जुबानी। 2 साल पहले मेरी शादी के दिन मेरी गर्लफ्रेंड सनाया का मंडप में मैं इंतजार कर रहा था, पर वह नहीं आई। वह मेरे बेस्ट फ्रेंड अर्जुन के साथ चली गई थी, मेरे दिल को बुरे तरीके से कुचलने के बाद। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में लिली आई, जिसके आने के बाद मैं तरह तरह के इमोशन फिर से महसूस करने लगा था। लेकिन 6 महीने होने को है, मैं ऑफिस में बैठा बैठा यही सोचने लगा कि क्या वह अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएगी या मुझे छोड़कर चली जाएगी। मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं उसे रोकने के लिए भीख मांगूं, पर मैं यह भी नहीं चाहता कि वह मुझे छोड़कर चली जाए। मैं यह नहीं कह रहा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से हम टूटकर बिखर जाएंगे, पर मेरे अतीत में कुछ ऐसा ही हुआ था। वह 3 शब्द जो लिली ने मुझे कहे थे मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मेरे अंदर जो इनकार था, इस 3 शब्द को मेरे दिमाग से झाड़ कर निकाल दे रहा था जब भी मैं उसके बारे में सोच रहा था। पर उसने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है मेरा एक हिस्सा जानता है क्यों, पर दूसरा नहीं जानता। मैंने वह शब्द एक और औरत से सुने थे जिसे मैं प्यार करता था, जो मुझे हजारों बार यह कहती थी, और अब मुझे इसका मतलब भी नहीं मालूम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुझे इससे जूझना होगा। मुझे अपने अतीत से छुटकारा पाना होगा, अंधेरे को दूर भगाना होगा। लिली ने मेरे घाव भर दिए हैं। मेरा फोन बजने लगा, उठाया तो माँ थी। बातें होते होते उन्होंने कहा, अगले वीकेंड तुम और लिली न्यूयॉर्क आ जाओ उस बड़े दिन के लिए। मैंने पूछा, कौन सा बड़ा दिन? माँ ने कहा, अब यह मत कहो कि तुम अपना जन्मदिन भूल गए हो। पिछले साल भी तुम भूल गए थे और हम तीनों सिएटल में आए थे तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए। लेकिन इस बार बात अलग है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों न्यूयॉर्क आ जाओ। मैंने कहा, पता नहीं माँ, मुझे लिली से चेक करना होगा। मेरी माँ ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भूल गई थी कि उसके एग्जाम होंगे अभी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, क्या मैं उसे डरा दिया? पैनिक करने लगी थी। मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लिली आपसे मिलना चाहती है, बस मुझे यह देखना है कि वह जा सकती है या नहीं। मेरी माँ ने एक राहत की सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है। ऐसा लगा लिली और मैं अगर अलग हो जाए तो उनकी जान चली जाएगी। उसने कहा, अगर तुम दोनों आपस में सेलिब्रेट करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, बस उस दिन अपना शेड्यूल क्लियर रखना। मैंने कहा, मॉम पता है। उसने कहा, सॉरी सॉरी बेटा, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आई लव यू टू मॉम। कहानी लिली की जुबानी। रात को मैं और आदित्य मिलकर मूवी देख रहे थे, पर आदित्य का ध्यान नहीं लग रहा था। जाने कौन सी बात उसे परेशान कर रही थी। लिली उसने बुलाया और मेरी नज़रें उससे मिली। उसके बाद उसके चेहरे पर बिल्कुल सीरियस लुक था। उसकी नज़रें इतनी तीव्र थी कि अंबर आंखों में उदासी नजर आ रही थी। उसे देखकर मैं सोचने लगी, वह आखिर क्या सोच रहा होगा। क्या तुम मुझसे कुछ वादा करोगी? उसने पूछा। उसकी तरफ देखने लगी और इंतजार करने लगी। तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी? यह सवाल उसके मुंह से निकला। मेरी सांसें रुक गई जब मुझे आदित्य का डर महसूस हुआ। ये डर सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, पर उसे इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे फिक्र करना चाहिए, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे, यह सोचकर कि क्या बुरा हो सकता है। उसे उतना नहीं पता जितना मुझे पता है। मेरा यह अपराध बोध और उसकी प्रेमिका का वापस आ जाने का डर मेरी जान ले रहा था। मैंने उसका प्लान खराब कर दिया था जब वह दूसरा मौका चाहती थी। क्या होगा वह वापस आ गई तो? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, इससे पहले कि तुम ना छोड़ो। मैंने अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए उससे कहा। मेरी आवाज़ इस बात का सबूत है कि मेरे अंदर उसे खोने का डर है। शायद उसे मेरी बात का मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि वह त्योड़ी चढ़ाया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं फुसफुसाई। लेकिन मैं क्या करूंगी अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो? मेरी आवाज़ से लग रहा था कि मैं उससे भीख मांग रही हूँ। उसने मुझे कस के अपनी बाहों में ले लिया था और मैं उम्मीद करने लगी कि वह मुझे कभी ना छोड़े। कहानी आदित्य की जुबानी। मिसेस रोजी, मेरी सेक्रेटरी, मुझे उत्सुकता से देखने लगी, क्योंकि मैं ऑफिस में 2 घंटे देर आया था लंच के टाइम के बाद, और यह बिल्कुल ही साधारण बात नहीं है कि मैं काम पर लेट आऊं। उन्होंने मेरे लिए एक मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी और मैं लिली के साथ भी नहीं था। मैंने अपना दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। इस समय मैं अकेले रहना चाहता था। मैं नहीं चाहता था इस वक्त मेरे ऑफिस में कोई आ जाए। मुझे उस बात को हजम करना है जो मैंने अभी किया। सोफे में बैठकर मैं अपनी उंगली से सर के बाल सहलाने लगा।
कुछ देर चुप्पी के बाद मैंने पॉकेट से वह बॉक्स निकाला जिसे मैं आज ही खरीदा। मैंने बॉक्स खोलकर वह चीज़ देखा जो मैंने लिली के लिए खरीदा है, अंगूठी। हाँ, मैंने उसके लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदी है, कोई मामूली अंगूठी नहीं। इससे मैं उसे अपना बना लूँगा, क्योंकि इस वक्त मुझे यही खाया जा रहा है कि अगर वह मुझे छोड़कर चली गई तो क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों को ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ मिले। अब कोई डर नहीं, अब कोई संदेह नहीं। मैं लिली से पूछना चाहता हूँ कि वो मेरी पत्नी बने। जानता हूँ लिली अभी कॉलेज में है, पर क्या उसके पापा मेरी जान ले लेंगे? मैं उसे संभाल लूँगा। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे अब रोक सकता है। मैं नहीं चाहता मेरी इनसिक्योरिटी लिली के साथ जो रिश्ता है उसे ख़राब कर दे। मैं हंसने लगा। मैं पागल हो रहा था। शायद टीवी देखने से मैं बेहतर महसूस करूं और काम कर सकूं। लैपटॉप लगाकर जैसे ही मैंने न्यूज़ चलाया, कुछ ऐसी न्यूज़ मेरे कानों में आई। अर्जुन अपनी पत्नी सनाया के साथ एलए के एयरपोर्ट में देखे गए हैं। 2 साल गायब रहने के बाद अर्जुन अभी अपने पापा के साथ बिजनेस संभाला। बहुत सारे विदेशी ग्राहकों को खोने के बाद वे डोमेस्टिक मार्केट में टारगेट करेंगे। मैं जम गया। मेरी नज़रें अब भी लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। मैं समझने की कोशिश कर रहा था जो मैंने अभी सुना। आगे न्यूज़ में बताया उस हादसे के बाद जो 2 साल पहले सबसे बड़े शादी में हुआ था। अर्जुन और सनाया का देश में वापस आ जाना लोगों की उत्सुकता बढ़ा रही है। क्या माथुर एंटरप्राइज के बिजनेस को असर करेगा? मेरी आंखें इस खबर से बिल्कुल चौंधिया गई थी और मैं उस औरत को टीवी की स्क्रीन में देखने लगा जिसे मैं कभी चाहता था। मैं अपनी मुट्ठियों को भींची जब मुझे एहसास हुआ उसका धोखा मुझ पर फिर से हमला कर रहा है। वह दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर चल रहे थे और मैं कोशिश कर रहा था कि इमोशनल तरीके से टूट न जाऊं। यह सब क्या है? मैं अभी सोच रहा था कि लिली के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा और मेरा अतीत फिर से मुझे डरा रहा है। क्या पूरा ब्रह्मांड हम दोनों के खिलाफ काम कर रहा है? मुझे लगा अब वक्त आ गया है कि मैं अपने अतीत का सामना करूं ताकि लिली के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। मुझे उन दोनों से फिर से मिलना पड़ेगा। मेरा भाग्य मुझे जवाब दे चुका है। मैं असहमत हूँ। यह पहला वाक्य था जो अशोक के मुंह से निकला था मेरा प्लान सुनने के बाद। बिल्कुल भी नहीं। मैं बैठे बैठे उसके रिएक्शन देख रहा था। वह बिल्कुल सीरियस था। मैं महसूस कर सकता था कि गुस्सा उसके शरीर से बाहर निकल रहा था। मैंने अपना माथा हिलाया। नहीं, मुझे यह करना होगा। मुझे करना ही होगा। किस लिए? वह झुंझलाहट के साथ कहा। तुम्हें उन दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें उन दोनों से बस गोबर मिलने वाला है। बहुत कम मैंने देखा था कि उसका इमोशन उसे यूं बहका रहा था। खत्म करने के लिए मैंने शांति के साथ कहा, मैं फैसला ले चुका हूँ। मैं इतना श्योर इससे पहले किसी चीज़ के लिए नहीं था। अशोक ने आंखें बंद कर ली और फिर मुझे चेतावनी देते हुए कहा, और लिली का क्या? उसे पता नहीं चलेगा? मैंने कहा, मैं कल सुबह ही जाऊंगा, शाम तक वापस आ जाऊंगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसकी वह चिंता करेगी। निश्चित करूंगा कि मैं अपने जन्मदिन से पहले ही वापस आ जाऊं ताकि हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर सके। क्या होगा अगर इसका सुखद अंत ना हो तो? अशोक ने दोबारा पूछा। क्या होगा अगर तुम्हारा जाना सब चीज़ों को खराब कर दे? क्या होगा जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हें और ज़्यादा चोट पहुंचाए तो? मुझे और चोट नहीं पहुंच सकता, मैंने कहा, खुद को याद दिलाने लगा। जब लिली मेरे साथ है तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, पर मैं चांस लूंगा। अपनी बाकी की जिंदगी खुद पर संदेह करके नहीं बिता सकता, मैंने जोड़ा। आदित्य, अशोक ने सांस छोड़ी, उदासी से मुझे देखने लगा। तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है कि तुम खुद पर संदेह करो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जिस तरह से तुम थे जब तुम्हें दुस्वप्न नहीं आते थे, वैसे ही रहो जैसे तुम अभी लिली के साथ रहते हो। मैं नहीं कर सकता, मैंने कहा। सवाल मेरा हर वक्त पीछा करती रहती है। मैं उसे अपना पूरा नहीं दे सकता जब तक मैं ठीक न कर लूं। अशोक मुझे जांच रहा था। लिली को उससे ज़्यादा पाने का हक है जितना मैं उसे दे रहा हूँ। मैं वह इंसान नहीं बन सकता जब तक मैं अपने पुराने मामलों को सुलझा न लूँ। क्या तुम खुद को सुन नहीं सकते? अशोक ने कहा। तुम पहले ही पढ़ चुके हो। तुम पहले ही उससे प्यार करने लगे हो। तुम्हें और क्या करना पड़ेगा यह साबित करने के लिए कि तुम उससे प्यार करते हो? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। कहा, नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता।
सोचने लगा मुझे प्यार का मतलब ही अब नहीं मालूम। तुम डरे हुए हो, अशोक ने कहा। इस बात से डरे हुए हो कि वह भी तुम्हें सनाया की तरह छोड़ देगी और इसी वजह से तुम प्यार में नहीं पड़ना चाहते। मैं निगलने लगा। अशोक मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। उसकी बात सच्ची थी, जो मेरी आत्मा को छलनी छलनी कर रही थी वह सही है। मैं इसलिए यह करना चाहता हूँ क्योंकि प्यार करने से पहले मुझे जवाब चाहिए। मैं लिली से प्यार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि पिछली बार यह ऐसा क्यों विध्वंस हुआ था। मुझे उनका एले का नया पता चाहिए, मैं निश्चिंत होकर कहा। मेरी बात को काटते हुए अशोक ने कहा, भगवान के लिए प्लीज मुझे यह चाहिए। उसे काटते हुए मैंने कहा, मुझे यह करना है। कहानी लिली की जुबानी। मैं आदित्य का तोहफा एक बॉक्स के अंदर करके उसे डेस्क पर रखा। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह मेरा पहला तोहफा होगा जो मैं उसे दूंगी। मैं सोच रही थी उसे जन्मदिन में क्या तोहफा दूं। उसके पास तो पहले से ही बेशकीमती चीज है, इसलिए मैं उसे कुछ अलग देना चाहती थी। उम्मीद करती हूँ यह जन्मदिन का तोहफा उसे खुश करेगा। घड़ी देखकर गुनगुनाते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। आदित्य बिजनेस ट्रिप में गया हुआ है। यह अच्छी बात है क्योंकि कल उसके बर्थडे से पहले सारी तैयारी कर सकती हूँ। केक बनाने के अलावा भी उसके सारे फेवरेट पकवान भी बनाऊंगी। बाहर चलते हुए मुझे अचानक उसकी लाइब्रेरी में अशोक नजर आया। वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी पीठ मेरी ओर थी। तुम वहाँ जाने में ही इतना लंबा समय क्यों लगा रहे हो? अशोक काफी चिड़चिड़ा लग रहा था। उसे जल्दी खत्म करो और यहाँ वापस आओ। उस कॉल को खत्म करके जैसे ही मुड़ा, मुझे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहा, लिली सब ठीक तो है ना? मैंने अपनी भौं ऊंची की। जल्दी से अपना फोन अपने पॉकेट में रखा। ऑफिस से रिलेटेड कुछ बात थी। जब मैं किचन में आई यादव जी पूछे, तुम काफी एक्साइटेड लग रही हो। मैंने कहा, हाँ मैं हूँ, और वह प्रेजेंट भी आ गया है। मैं इंतजार नहीं कर सकती कि वह उसे खोलकर देखे। खुशी खुशी मैं काम में लग गई थी और उसका इंतज़ार करने लगी कि आदित्य को यह सरप्राइज़ दूंगी। मुझे इंतज़ार नहीं होता कब आदित्य घर वापस आए। कहानी आदित्य की जुबानी। मैं एले की गली में खड़ा था। साफ साफ कहूँ तो अर्जुन और सनाया के नए घर के बिल्कुल सामने। मेरी नब्ज तेज चलने लगी। मैं अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। मेरा एक हिस्सा अब तक विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं फिर से वहीं खड़ा हूँ। उन दोनों को मिलने आया हूँ जिन्होंने मेरे दिल को बुरे तरीके से तोड़ा था, जैसे उनके लिए कोई मायने नहीं हो। अजीब बात है, पिछले 2 सालों से मुझे उनसे एक बार भी मिलने का मन नहीं किया था। उन दोनों ने मुझे धोखा दिया था। इन 2 सालों में ना मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी, ना उनसे सब जानने की कोशिश की कि जब मैं लिली को अपना बनाना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए, तो मैं यहाँ आया हूँ। शायद मैं अपने अतीत का डर अपने नए जिंदगी में खींचकर नहीं ले जाना चाहता। यह क्यों हुआ था? जिस औरत को मैं इतना चाहता था और साथ में मेरा बेस्ट फ्रेंड, उन दोनों ने मेरे पीठ पर छुरा क्यों घोंपा था? मैंने क्या गलत किया था? मेरे अंदर घबराहट जमने लगी थी जब मैं उनके बेल बजाई। काश लिली मेरे पास होती। दरवाज़ा खुला तो सामने मेरा दोस्त अर्जुन खड़ा था। उसके मुंह से निकला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साफ था कि अर्जुन मेरी उपस्थिति से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके चेहरे में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और मेरे अंदर एक जंगली जानवर बाहर निकल आया। इससे पहले कि मुझे एहसास होता, मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसे मारा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसने थूका, फिर और कुछ सेकंड के अंदर उसने मुझे मुक्का दे मारा। मैंने अपने मुंह से खून साफ किया और मैं इस बार और जोर से उसके जबड़े में दे मारा, जिससे लगभग वह गिरने वाला था। उसने मेरे कॉलर को पकड़ लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि दरवाजे के सामने कुछ हलचल हुई। अर्जुन कौन है? सनाया ने कहा। आदित्य? उसकी आवाज़ कांपने लगी थी, जैसे कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं यहाँ हूँ। दोनों के चोटिल चेहरे को देखकर कहा, रुको, यहाँ क्या चल रहा है? अर्जुन को देखते हुए कही, क्या कर रहे हो? लड़ाई बंद करो। अब मुझे एहसास हुआ मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। मैं किसी और वजह से यहाँ आया था। अर्जुन को देखते ही यही पहला चीज़ मेरे दिमाग में आई थी। अर्जुन ने सनाया से कहा, उसने मुझे पहले मारा था। तुम्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? और तुम उसका बचाव कर रही हो। तुम्हें तो पुलिस बुलाना चाहिए था कि हमारे घर पर हमलावर आए हैं। सनाया शांत थी, सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन ने उसे हुक्म दिया,
हमारे बीच से हट जाओ। और वह पागलों की तरह सर हिलाने लगी। सनाया ने उसके सीने पर हाथ रखकर मुझे बचाने की कोशिश की। कहा, प्लीज तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने उसका हाथ मरोड़ दिया। कहा, तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो ना, हमेशा से ऐसे ही था। तुम उसे पसंद करती हो और मुझे नहीं। सनाया के मुंह से चीख निकली जब वह नीचे गिरी और उसके सर पर चोट आई। अर्जुन इतने गुस्से में था कि उसकी आवाज कांप रही थी। आखिरकार यह यहाँ है, अब तो तुम खुश हो ना? मुझे इसकी परवाह नहीं है। यह आखिरी चीज उसके मुंह से निकली जब वह वहां से चला गया। वह अपनी कार की ओर गया, कार में बैठकर इंजन स्टार्ट की और चला गया। अर्जुन, सनाया चिल्लाई, बिल्कुल अविश्वास के साथ उसे जाता हुआ देख रही थी और वह बिल्कुल पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। उसके बाद सब शांत हो गया। सनाया रो रही थी, वह टूट गई थी, जिससे मुझे एहसास हो रहा था कि उसे कितनी चोट पहुंची होगी। मैं एक इंच भी बिना हिले उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। सनाया मुझे बचा रही थी, अर्जुन उससे दुष्व्यवहार कर रहा था और उन दोनों का यह बहस कुछ नया नहीं लग रहा था। मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। इतने समय तक मैं सोचता रहा कि मैं ही हूँ जिसने इतना भुगता है, जबकि उसके बाद यह लोग खुशी खुशी जिए। अब सच्चाई मेरे साथ खेल खेल रही थी। मुझे लगता है शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं बहुत कंफ्यूज था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इससे चीज़ और ख़राब हो गई, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन दोनों के लिए भी। मेरी आंखें अब भी सनाया को नहीं छोड़ी थी, जो अभी बैठी बैठी रो रही थी। मैं उसके टूटे हुए रूप को देख रहा था। हालांकि मुझे और गलतफहमी न बढ़ाकर मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था, पर मैं उसे ऐसे रोता हुआ भी नहीं छोड़ सकता था। उसके चेहरे में इतनी उदासी थी। वह मेरी तरफ देखी तो आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे खड़े होने में मदद किया, लेकिन तभी मैं जम गया जब मैं उसकी बाजू में चोट देखी। यह पहली बार नहीं था जब अर्जुन उस पर हाथ उठाया था। अपना हाथ खींचकर उसे छुपाने की कोशिश करने लगी। मेरा सर चकराने लगा। मैं उम्मीद करने लगा मेरी आंखें मुझे झूठ दिखा रही हो। मुझे कभी एहसास नहीं था कि मैं ऐसी सच्चाई को देखूंगा। वह रोती रोती अपने जख्मों का इलाज कर रही थी। मैं घर के अंदर कदम नहीं रखना चाहता था, पर उसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था और मेरा एक हिस्सा रुकना चाहता था, क्योंकि अब भी मुझे जवाब चाहिए था। मैं पीने के लिए उसे एक गिलास पानी दिया। उसने कहा थैंक्स और फिर मेरे पास आकर बैठी। कुछ देर चुप्पी के बाद उसने कहा, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। ऐसा तब हुआ जब स्विट्जरलैंड में चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई। उसके बिजनेस को बड़ा करने का प्लान कामयाब नहीं हो पाया। यह मुश्किल हुई जब हमने यहाँ वापस आने का फैसला किया। जब से यहाँ रहने लगे उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया अपने गुस्से को काबू पाना। वह डरा हुआ था, डर उसे निगल रहा था, कभी कभी उसके काबू से बाहर हो जाता था। मुझे नहीं पता मैं यह सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ, मुझे माफ़ करना, उसने कहा। हमारे बीच में चुप्पी थी। उसके बाद उसने आगे जारी रखा, मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि तुम कैसा कर रहे होगे। उसने दर्द भरी आवाज़ से कहा। अपराध बोध मुझे निगल रहा था। मुझे पता है मैं तुम्हारे एक नज़र के काबिल नहीं हूँ। काश मैं चीज़ों को सही कर पाती। वह मेरे करीब आई और मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की और उस समय मैं उसे दूर कर दिया। सनाया, हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, मैंने उससे कहा। उसने कांपते हुए सांस छोड़ी और अपने हाथों को दूर हटा लिया। मुझे पता है, उसने कहा। हे भगवान, मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ़ करना, मैं ऐसी योजना नहीं बनाई थी कि तुम ऐसे सोचो। मैं तुमसे ऐसी चीज़ कैसे मांग सकती हूँ? यह मेरा इरादा कभी नहीं था। मैं उठ खड़ा हुआ, यहाँ से निकलना चाहता था। वह बिल्कुल सही नहीं लग रहा था कि हम दोनों घर पर अकेले हैं, जो घर अर्जुन और उसका है, कि मैं कोई दूसरी तबाही मचाऊं। रुको, सनाया ने कहा, जल्दी से खड़े होकर मेरे बाजू को खींचने लगी ताकि मैं बैठ जाऊं। प्लीज़, तुम इतनी दूर से आए हो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मुझसे भीख मांगने लगी। उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे। कहा, प्लीज़, मैं तुम्हें पूरी चीज़ बताना चाहती हूँ। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ना रुकूं तो वह मर जाएगी। इसके पीछे एक कहानी है, मुझे लगता है तुम्हें बताना चाहिए और उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जब मैं बैठ गया, उसने आगे जारी रखा। उस रात मैं अर्जुन के साथ रिश्ता तोड़ लिया था। वह शर्मिंदा थी और दूसरी तरफ मुँह कर लिया। शर्मिंदा थी जो मेरे साथ किया था या फिर हम दोनों मर्दों के साथ किया, मैं जानती हूँ। फिर भी यह उसकी माफ़ी नहीं है।
जो मैंने किया था, पर मैंने अपना फैसला ले लिया था। मैं तुम्हारे साथ सब सही करना चाहती थी, एक दूसरा मौका चाहती थी ताकि खुद को सुधार सकूं। अब वह रोने लगी, कहने लगी, भगवान, फिर भी तुम्हें यूं छोड़ देना, मुझे पता है उसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मेरा मतलब, मैं तुमसे वादा किया था कि शादी के मंडप में तुमसे मिलूंगी। मेरे दिमाग में पूरी खिचड़ी पकी हुई थी। उसने मेरे साथ चीट किया ही क्यों था? मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे शादी कर लेती तो क्या वह मुझे सच्चाई बताती और क्या मैं उसे माफ़ कर पाता? क्या होता मुझे कभी सच बताती ही नहीं और उसे दफन कर देती, मुझे ज़िंदगी भर के लिए बेखबर रखती। क्या इससे कुछ अच्छा होता? पता नहीं कि मेरी शादी टिक भी पाती या नहीं अगर मैं 2 साल पहले उसे दूसरा मौका दिया होता तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अब भी नहीं पता कि वह मुझसे सच्चा प्यार करती भी थी या नहीं। प्यार के लिए मेरे साथ शादी करना चाहती थी या अपराध बोध के लिए? किससे प्यार करती थी, मुझसे या अर्जुन से? शायद मैं जानता हूँ, तभी वह शादी की रात मुझे छोड़कर चली गई थी। तुम यह सोच रहे हो ना कि मैं शादी की रात जो मंडप में तुम्हें अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी? अभी मैंने जो कुछ भी कहा उसके बावजूद भी, क्योंकि डर मुझे निगल लिया था, मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था मैं किसी ब्लैक होल में गिर रही हूँ और माफ़ी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। उस रात जब मैं अर्जुन से सब कुछ खत्म कर लिया था, कोई चलकर आ गया था, किसी ने हमें देख लिया था, उसने सब कुछ सुन लिया था। मैं बेहद डर गई थी, मुझे पैनिक अटैक आ गया था। वह तुम्हारी फैमिली में से ही थी। मैंने बीच में काटते हुए पूछा, मेरी फैमिली? यह हो ही नहीं सकता कि मेरे परिवार के लोगों को इस बारे में मालूम हो और मुझसे यूं छुपाए। नहीं, तुम्हारा परिवार नहीं। उसने माथा हिलाया। वह लड़की शायद मैक्स की फैमिली से कोई थी। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने कहा, वह लड़की थी? क्या मैक्स की बहन थी? सनाया अपना माथा हिलाने लगी, जताने लगी कि मैं गलत हूँ। मुझे यकीन है कि वह नहीं थी, क्योंकि मैं मैक्स की बहन से पहले भी मिली हूँ। हाँ, मुझे याद है कि मैक्स की फैमिली के साथ एक बार वह डिनर की थी, पर वह लगभग उसी की उम्र की थी। उसने जोड़ा, और पता नहीं क्यों अचानक मेरे शरीर में कपकपी होने लगी। कुछ खतरनाक विचार मेरे अंदर आने लगे थे। तुम कहना क्या चाहती हो? वह हम उम्र थे? वह माथा हिलाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके भाव से उसके दर्द का आभास हो रहा था। मेरी मुट्ठियां कांप रही थी। मैंने कहा, तुम्हें याद है वो कैसी दिखती है? सनाया ने आंख खोली और सांस छोड़ी। काफ़ी अंधेरा था, पर मैं वह दृश्य कभी नहीं भूल सकती। काफ़ी हल्की रोशनी थी और उसके बाल हल्के रंग के थे, सुनहरे बाल थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इस पल मेरे शरीर जम गए। मैक्स की फैमिली की लगभग एक ही उम्र की उसकी बहन, सुनहरे बाल। मुझे पता है शीना मैक्स की इकलौती बहन है और मैक्स की एक ही कजिन है। मुझे एहसास हुआ कि एक अदृश्य हाथ मेरे गले को दबा रहा है। लिली। मेरा दिमाग उस बात को नकार रहा था जो मैंने अभी सुना था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिली इसमें शामिल हो, जो 2 साल पहले हम तीनों के बीच में हुआ था। मेरी लिली मेरे दर्दनाक अतीत का हिस्सा नहीं हो सकती, जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता था। वह तो नया हवा थी जिसमें मैं सांस लेना चाहता था। मेरी जिंदगी का दूसरा अध्याय थी, एक इलाज थी, एंटीडोट थी डूबती हुई जिंदगी का। लिली का अर्जुन और सनाया से कुछ लेना देना और मुझे मालूम न रहना मेरा दिमाग को उलझन में फंसा रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं नहीं चाहता कि सनाया अपनी कहानी जारी रखे, पर उसने किया। इस बात से अनभिज्ञ थी कि मेरे दिल में क्या उथल पुथल मची हुई थी। उसने सुना था कि मैं और अर्जुन ने क्या किया था। सनाया ने टूटकर फुसफुसाया, उसे पता था कि मैंने तुम्हारे साथ चीट किया था। हालांकि मैं सब कुछ सही करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था अब यह संभव नहीं है। क्या होगा अगर वह सबको यह बात बता देगी? क्या होगा अगर तुम्हें बता देती उससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ समझा पाती? सनाया के आंखों से आंसू निकलने लगे। बस इतना ही था, यही स्वीकारोक्ति थी जो 2 साल से मुझसे करना चाहती थी। पर वह मेरे सामने पूरी तरीके से टूट गई और बताया कि शादी के दिन वह मुझे छोड़कर क्यों गई थी। तुम्हारे साथ ईमानदार रहना कि मैं क्या गलती की थी उसे स्वीकारना एक अलग बात होती है और पकड़े जाना बिल्कुल ही अलग। उस वक्त लगा कि हमारा भविष्य अंधकार में है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकती थी, पर मैं उस लड़की पर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहती। वह भी मेरी तरह ही पैनिक कर रही थी। मैं निगलने लगा।
मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि सनाया कुछ ऐसी बातें मुझे कहेगी जो लिली के बारे में होगी। मेरा एक हिस्सा यह सुनना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि अब सब कुछ बदल जाएगा, यह हमें नष्ट कर देगा। मुझे कुछ कह रहा था कि मुझे इस चीज को इग्नोर करना चाहिए। मैं हमेशा यही सोचता था, मैं लिली को जानता हूँ, पर अब ऐसा महसूस नहीं होता। वह मुझे कुछ ऐसी चीज कैसे छुपा सकती है जो मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण थी। उसके पास काफी समय था मुझे सच्चाई बताने के लिए। दिल में अचानक से दर्द उठने लगा। सनाया ने कहा कि उस समय मैं उस पर विश्वास नहीं किया था जब तुम मेरे सामने बैठकर अपना जवाब ढूंढ रहे हो। मुझे समझ आ रहा है उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं जिस डर से भाग रही थी वह तो हुआ ही नहीं था। उसकी आवाज में अफसोस था। मेरे गले में जो गांठ बन रही थी वह लगभग मेरा दम घोट रही थी। मुझे पता है 2 साल पहले मैं और लिली एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं थे। उसने पैनिक में वह फैसला लिया था क्योंकि हमारी शादी साल का सबसे बड़ा इवेंट था जो हम तीनों के बीच में हुआ था। उससे उसका कुछ लेना देना नहीं था। पर मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? क्या लिली ने यह सोचा था कि सनाया शादी के मंडप में आए कि कुछ हुआ ही ना हो? हाँ जरूर। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं भी तो वही चाहता था। 2 रात सनाया का इंतजार किया था। मैं जानता हूँ अतीत से वह नष्ट नहीं होना चाहिए जो हमारे पास है। उस वक्त मुझसे प्यार नहीं करती थी। एक अपरिचित होने के नाते उसका फैसला सही था। मायने यह रखता है कि वह मुझसे प्यार करती है और हम दोनों एक दूसरे के साथ है, यह मायने रखता है। वह मुझसे प्यार करती है ना? अंधेरा मेरी चारों ओर फैलने लगा था जिससे मैं अंधकार में डूब रहा था। मुझे लग रहा था मैं ठीक हो रहा हूँ, पर अचानक सब कुछ दूर जाता हुआ नजर आ रहा था। सबसे इनकार करना चाहता था। लिली मेरे साथ क्यों रहेगी जब वह मुझसे प्यार नहीं करती? तो सनाया ने कहा। मुझे उसके चेहरे पर अपराध बोध नजर आ रहा था कि कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अपराध बोध, यह शब्द अब मुझे दबोच लिया था। आगे सनाया क्या कह रही थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे याद आने लगा था लिली की सच्ची फीलिंग जो देख नहीं पाया था जबकि मुझे चेतावनी मिली थी। मैंने कहा मुझे अब जाना चाहिए। मैं उठ खड़ा हुआ, काफी कमजोर महसूस करने लगा, अपने होश हवास गंवाने लगा। सनाया मेरे बाजू को पकड़ लिया, वह कांपने लगी। उसके चेहरे पर अविश्वास था। उसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं बीच में उसे छोड़कर यूं चला जाऊंगा। मुझे छोड़कर जा रहे हो? उसने कहा अपने दर्द को निगलकर। जब मैं उसकी आंखों में देखा जो मुझे कमजोर बना देती थी, मेरे सामने वह टूट चुके थे। इंतजार करने लगा वह कुछ कहेगी। दोस्तों अब आदित्य क्या करेगा? एक ओर उसकी पुरानी प्रेमिका है जो अब टूट चुकी है और दूसरी ओर लिली है जिसने उस सच को छुपाया था। आदित्य कैसी झंझट में फंस गया? क्या उसे अतीत के पीछे जाना चाहिए था? लिली तो आदित्य के इंतजार में बैठी है। आखिर इनकी कहानी में अब क्या होगा? दोनों के बीच में इतना नजदीकी रिश्ता था। क्या वक्त आ गया है उनकी कहानी कोई खतरनाक मोड़ ले? जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। दोस्तों इस कहानी के पिछले सारे एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।